सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे वह सफलता के नज़दीक पहुंचता जाता है, उसके अंदर घमंड आने लगता है और वह अपने आप को गुरु से ज़्यादा बेहतर मानने लगता है। लेकिन जब वह बिना गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब उसे समझ आता है कि जिंदगी में गुरु क्यों ज़रूरी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को बताकर और पूछता कि पिताजी घड़ा कैसे बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता है और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुम्हार यही बोलता। तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता। अब कुछ दिनों ऐसा ही चलता है और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बात बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता रहता है उसके घड़े अब भी 400 के ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसे घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से
मैं यहाँ तक सीमित रह गया क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिल सकती है। बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए, बिना प्रश्न पूछे। लेकिन गुरु भी सोच समझ कर बताना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान और लगन के काम करना चाहिए। किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपने काम को हमेशा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और भी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।